बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ लगातार हो रही अराजकता, हिंसा और नरसंहार की घटनाओं ने भारत सहित कई देशों में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है। हाल ही में बांग्लादेश में दीपू दास की निर्मम हत्या ने इन घटनाओं की भयावहता को उजागर कर दिया है। आरोप है कि बांग्लादेश में धर्म विशेष हिंदू समुदाय को निशाना बनाकर लगातार हत्याएं की जा रही हैं, जबकि इन मामलों पर बांग्लादेश सरकार की चुप्पी को मौन समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। इन दर्दनाक घटनाओं से समाज और देश का मन आहत हुआ है। इसी के विरोध में समाजवादी पार्टी ने शहर के मालवीय चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हो रहे अमानवीय कृत्यों के विरोध में बांग्लादेश का झंडा जलाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष कमलेश पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश चंद यादव, प्रदेश सचिव आशीष मिश्रा, मीडिया प्रभारी चंदन सिंह राठौर सहित राजेश यादव, दीपेंद्र दुबे, राहुल अहिरवार, संतोष यादव, राजेंद्र पटेल, अब्दुल कयूम, एडवोकेट फिरोज अंसारी, राम पटेल, अभय शर्मा, अंबिका प्रसाद बर्मन एवं बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से मांग की कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सख्त कदम उठाए जाएं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदुओं पे अत्याचार लगातार देखने में आ रहा है कि बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं भाई पर लगातार अत्याचार हो रहा है, लगातार उनकी निर्मल हत्या करी जा रही है। कल भी हमारे एक हिंदू भाई की हत्या की गई है। वहीं कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी बैठी हुई है, सत्ता सुख भोग रही है। इतने गंभीर विषय में ना तो किसी प्रकार का कोई एक्शन लिया जा रहा है, ना किसी प्रकार की कोई बचाव कार्य किया जा रहा है। वहीं देखने में आ रहा है कि बांग्लादेश को हिंदुस्तान की सरकार द्वारा उनको चावल भेजे जा रहे हैं, तरह तरह की व्यंजन भेजे जा रहे हैं, व्यापारिक संबंध रखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है कि दोहरी चरित्र जो सरकार दिखा रही है इसको तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाए और जो हमारे व्यापारिक संबंध बांग्लादेश से चल रहे हैं उसको भी तुरंत खत्म कर दिया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा खाकर हम ही को गुर्राने वाली जो हरकत बांग्लादेश कर रहा है उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने आज उनके पोस्टर जलाए हैं, उनके झंडे जलाए हैं, उनका पुतला भी फूंका है और उसका विरोध भी किया है। और अगर आने वाले समय में सत्ताधारी सरकार अगर इस पर तुरंत एक्शन नहीं लेती है, एक शेख हसीना के लिए पता नहीं कितने और लोगों की हत्या करवाने के इरादे से जो सरकार पदस्थ है उसका हम विरोध करते हैं और इससे मांग करते हैं कि आने वाले समय में अगर इसमें कोई कठोर कार्रवाई नहीं करी गई तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर बांग्लादेशी हमारे यहाँ घुसपैठ कर सकते हैं तो हम बाकायदा बॉर्डर से बिल्कुल उसके साथ जाएंगे और जाकर हमारे जो हिंदू भाई हैं उनकी पूरी रक्षा करेंगे। क्योंकि सतराट की भूमि में सरकार को इस तरीके की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है तो कहीं ना कहीं ये बात समझ आती है और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अब आने वाले समय में बांग्लादेश जाएगा और जाकर अपने हिंदू भाइयों को बचाने का पूरा प्रयास करेगा। देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि चावल के दाने बराबर जो देश है वो हमारा ही खा रहा है, क्योंकि उनके पास खुद खाने की उतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं हैं नहीं। हमारे यहाँ से 50 से 70% जो चीज़ें वो हमारे यहाँ से निर्यात होती हैं। तो उसी को लेकर क्योंकि जब उनका खाना पीना खत्म होगा कहीं ना कहीं जो हमारी मदद पहुँच रही है उसी से वो उतना गुर्रा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से बांग्लादेश से व्यापार बंद करने की मांग की गई है तथा हिंदुओं की रक्षा की मांग की गई है। मुझे समझ में नहीं आता तथा इस भारत के लोगों को समझ में नहीं आता एक डिक्टेटर को दूसरा डिक्टेटर बचाने की कोशिश क्यों करता है। क्योंकि शेख हसीना डिक्टेटर है, उसको बांग्लादेश कोर्ट ने 5 मुकदमे पे 2 मुकदमे पे मौत की सज़ा सुनाई थी तथा एक पे उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। तो जिसकी वजह से वहाँ के मुस्लिम जो लोग हैं वो इंडिया से कहना चाहते कि शेख हसीना को हमें वापस दे दो, क्योंकि उसे बचाना भी नहीं चाहिए था। और जो छात्र नेता था जिसका इनकाउंटर हुआ था 12 दिसंबर को, जिसकी 18 तारीख को मौत हुई थी, वो एक छात्र नेता था, वो हिंदू एंटी था, हिंदू एंटी था ना। तो उसको गोली मारने से जो भारतीय लड़कों 2 लड़कों ने गोली मारे हैं वो हिंदुस्तानी थे। तो इसकी वजह से वो लोग भड़के और तथा इस पे हिंदू मासूम लोग शिकार हुए। आज आप लोग ने यहाँ मालवीय चौक पे क्या किया, क्या जताया? यहाँ पे बांग्लादेश से व्यापार बंद करने की मांग की भारत सरकार से तथा जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी इस देश को तथा हिंदुओं को वहाँ हम लोग खड़े रहेंगे। इस देश का हर आदमी इस देश पे ही रहना चाहिए, ना ही बांग्लादेश का हिंदू यहाँ आएगा ना ही बांग्लादेश का मुसलमान यहाँ आएगा। जो पहले जहाँ था वो वहीं पे रहे।